गाय चराने वाले जानते हैं कि गायों के जन्म से ही ऊपर के दांत नहीं होते, इसलिए वे खाना सिर्फ निचले दांतों से चबाती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि गायों के ऊपर के दांत क्यों नहीं होते? कहते हैं कि बहुत समय पहले बैल का दर्जा बहुत ऊंचा था। वह स्वर्ग का दूत था जो अक्सर स्वर्ग और इंसानी दुनिया के बीच आता जाता रहता था। जब भी इंसानी दुनिया में कोई बड़ी आपदा आती तो बैल दूत यह खबर जेड सम्राट तक पहुंचाता था। हाल ही में इंसानी दुनिया में अचानक एक बड़ा बंजर रेगिस्तान बन गया था। उससे उठने वाले रेतीले तूफान अक्सर इंसानों के खेतों और गांवों को ढक देते थे, जिससे वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। इसलिए उन्होंने जेड सम्राट से मदद मांगी कि वे पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए रेगिस्तान में हरी घास उगवा दें। इंसानों की मदद करने के लिए जेड सम्राट ने यह काम बैल दूत को सौंपा। उन्होंने उससे कहा कि वह रेगिस्तान में हर 5 कदम पर एक मुट्ठी घास के बीज छिड़के, लेकिन बैल दूत ने गलत सुन लिया। उसे लगा कि हर कदम पर 5 मुट्ठी बीज छिड़कने हैं। नतीजा ये हुआ कि सारे बीज खत्म हो गए और रेगिस्तान के आधे हिस्से में भी घास नहीं उग पाई। और तो और उसने बहुत सारे बीज इंसानों के खेतों में भी बिखेर दिए। आखिर में बैल दूत ने न सिर्फ वहां के लोगों का पर्यावरण सुधारने में मदद नहीं की, बल्कि उनका बोझ और बढ़ा दिया। वे सब अपने खेती के औजार उठाकर बैल दूत को भगाने लगे। जल्द ही यह बात जेड सम्राट तक पहुंच गई। जेड सम्राट ये सुनकर आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि जो इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकता, वह दूत बनने के लायक ही नहीं है। फिर उन्होंने एक लात मारकर बैल दूत को इंसानी दुनिया में फेंक दिया और उसे खेत जोतने और घास खाने वाली भैंस बनने की सजा दी। बैल दूत जोर से नीचे आ गिरा और साथ में उसके ऊपर के सारे दांत भी टूट गए। तभी से गायों के ऊपर के दांत नहीं होते। आज भी जब गाय घास खा रही होती है तो जरा सी भी आहट सुनते ही वह फौरन रुक जाती है और कान खड़े करके ध्यान से सुनने लगती है, इस डर से कि कहीं वह कुछ सुनने से चूक न जाए। इस वक्त आपके फोन की बैटरी कितनी है? कमेंट्स में बताइए। जिनकी बैटरी एक जैसी हो वे एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हैं। अपनी गलती सुधारने के लिए बैल दूत एक तरफ जी जान से घास खाने लगा और दूसरी तरफ खेती के काम में मदद करने लगा। धीरे धीरे बैल दूत लोगों के काम में मदद करने वाला एक मेहनती बैल बन गया। उसकी मदद से लोगों की फसलें लहलहा उठी और उसकी मेहनत को सबने सराहा। और यह सब जेड सम्राट देख रहे थे। उस समय वे 12 राशियों के जानवरों की प्रतियोगिता करवा रहे थे। जेड सम्राट ने बैल दूत को मौका देने का फैसला किया। अगर बैल दूत 12 राशियों में चुना जाता है और पहला स्थान पाता है तो उसे उसका पुराना पद वापस मिल जाएगा और वह फिर से बैल दूत बन जाएगा। प्रतियोगिता जीतने के लिए बैल दूत ने सुबह जल्दी निकलने का फैसला किया। जब वह प्रतियोगिता की नदी पहुंचा, उसने देखा कि चूहा उससे पहले पहुंच गया था, लेकिन चूहे को तैरना नहीं आता था। इसलिए उसने बैल दूत से नदी पार कराने की विनती की। जब वे किनारे पहुंचे, चूहे ने बेईमानी की और दौड़कर सबसे पहले प्रतियोगिता की आखिरी लाइन तक पहुंच गया। इस वजह से बैल दूत पहला स्थान पाने से चूक गया। लेकिन दरिया दिल बैल दूत ने चूहे को कुछ नहीं कहा। वह अब भी चूहे को अपना दोस्त मानता था। इसलिए जो लोग बैल राशि के होते हैं उनमें अक्सर बड़प्पन, सादगी, मेहनत और निस्वार्थता जैसे गुण होते हैं।